हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस पे। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैथ। मैथ में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक। तो हमने कल एलसीएम एचसीएफ में कुछ सवालें बताई थी। तो हमने कुछ उसमें से 5-6 सवाल हमने बताया। आज हम लोग चलते हैं, इसमें और भी सवालें देखते हैं। कल बहुत ऐसी सवालें थी जो आप लोग आराम से लगा सकते थे। आज हम लोग कुछ ऐसी सवालें लेके चलेंगे जो थोड़ा समझने के लिए आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक। तो समझिए कि नहीं, हम जो बता रहे हैं उसको आप अगर एक बार समझ गए तो वो भी सवाल आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो भी सवाल आराम से लग जाएगी। ठीक। तो हम लोग चलते हैं। हाँ, चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में और कितनी सवालें ऐसी है जो हम लोग कर सकते हैं आराम से। हम्म। ठीक। तो हम पहले क्वेश्चन लिख ले। हाँ, क्वेश्चन हम एक लेके चलते हैं। ठीक। हाँ, क्वेश्चन एक लेके चलते हैं। अब एक में क्या होगा, हाँ, कि देखिए सवाल क्या कर रहा है। कह रहा है 15, 18 तथा 45 के लसत तथा मसत में अंतर है। हाँ, अंतर पूछा है। अब देखिए लसा और मासा का अंतर पूछा है, तो इसको लगाना है। इसको कैसे लगेगा ये, हाँ, बताइए। ये सवाल कैसे लगेगी, आप लोग समझिए कि नहीं। देखिए इसमें पूछा क्या है, लसा और मासा दोनों में क्या पूछा है, अंतर पूछा है। अंतर जब पूछता है तो क्या किया जाता है, बताइए। हम्म। चलिए इसका हम अंतर निकाल लेते हैं। पहले हम उसका लसा निकाल लें, इन तीनों संख्याओं का। हाँ, लसा निकाल लेते हैं ना। ल स पहले लसा निकाल ले, कितने का, 15, 18, 45। ठीक। इसका निकाल ले रहे हैं। 15 नहीं कटेगा, 18 कटेगा, दो 9 18 होता है। 45 कटेगा, नहीं कटेगा, दो से। हाँ, ठीक। अब देखिए, अब 3 से कट रहा है कुछ। देखिए, 3 5 15, 3 3 9, और 3 1 3, 3 5 15, 15 बार में कट गया। अब देखिए फिर 3 से कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा 3। हाँ, 3 1 3, 3 5 15। ठीक। अब देखिए 5 से कटेगा। हाँ, 5 1 5, एक है ये कट जाएगा, 5 1 5। यानी आया कितना इसका, 2 × 3 × 3 × 5। 2 3 6 18, 18 25, 18 25, 18 × 5, 5 8 40 को करना, 5 1 5, 4 9। ठीक, 18 25 90, 90 आ गया। अब इसका ये लसा निकल गया, मौसा निकाल दें। म स क्या हो जाएगा, 18। हाँ, निकाल दे, 15 1 15, 3 बचा। अब 15, 5 3 15, 3 5 15। ठीक, कट गया। 45, 45 में 3 का जाएगा। 15, 3 1 3, 3 5 15, 15 बन हो जाएगा। 15 3 45। हाँ, यानी
ये कट गया, बचा क्या 3। दोनों का अंतर पूछा है ना, तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर यानी लस, हाँ ये अलग है, ठीक, लस माइनस मस, ठीक हो जाएगा। लस क्या है 90 माइनस मस 3 है, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 87 है, यही आ जाएगा आपका आंसर, ठीक, समझ में आया। यानी आपका 87 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोनों का अंतर देखिए, दोनों का अंतर पूछा है, ये समझिएगा, दोनों का अंतर पूछा है। हाँ अब ये इसका अंतर निकालना है, लसा और मसा का अंतर निकालना है। एक तरफ एलसीएम निकाल लो, एक तरफ एचसीएफ निकाल लो। हाँ ठीक, ये दोनों निकाल लेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कहीं से दिक्कत होगी। ठीक, तो हम लोग आगे चलते हैं, अगले सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल, ठीक। हम्म दूसरा सवाल, अब दूसरे, देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का महस तथा लस क्रमशः 12 तथा 144 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। हम्म देखिए इनका गुणनफल पूछा है, ठीक, अब गुणनफल होगा क्या बताइए। हाँ? गुणनफल क्या होगा, यानी गुणा करना है, यानी इनका लसा और मासा दे दिया, इनका गुणनफल ज्ञात करना है। हाँ? तो हम क्या करेंगे, ल स गुणे म स हो जाएगा। ल स क्या है, ये सूत्र मान लीजिए इसको, ठीक है, गुणनफल का, किसका है, फल का, गुणनफल का सूत्र मान लीजिए, ठीक। गुणनफल बराबर क्या आ जाएगा, लसा गुणे मसा, ठीक। तो लसा कितना दिया है 12 गुणे 144, हाँ, 12 चौक 48 को 8 हासिल 4, 12 चौक 48 4 52, 52 को 2, 12 कम 12, 12 5 17, ठीक, यानी इतना आपका क्या आ जाएगा, गुणनफल आ जाएगा, ठीक। आपका गुणनफल कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। हम्म ठीक, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आएगा आप लोग का। हाँ जैसे गुणा करिए, 12 चौक 48 होता है, 48 को 8 लिख दिया, 4 बचा, ठीक। फिर 12 चौक 48, 48 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 48 दो 50, 50 दो 52, 52 को 2 हो गया, फिर 5 होगा, हाँ हासिल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक। 12 का 12, 12 5, 5 2 7 17 हो जाएगा, ठीक। हाँ यानी इसका गुणनफल कितना आ गया 17 28, यानी 1728, ठीक। ये आपका गुणनफल आ गया, ठीक। हाँ ये समझ में आ रहा है कि नहीं, इसमें कैसे क्या करना है, हाँ? देखिए बहुत बड़ी सवाल है, ये सब नहीं है, बस इन सबको समझना बड़ी बात है, ठीक। तो ठीक है, अगले सवाल पे चले हम लोग, हाँ चलते हैं अगले सवाल पे।
देखिए कह रहा है दो संख्याओं के लसा और मसा क्रमशः क्या है 180 और 3 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या होगी। हाँ, दूसरी संख्या ज्ञात करना है हमें। यानी एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या में क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है दूसरी संख्या का? हाँ, क्या होता है दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे मस स बटा के पहली संख्या। ठीक, ये आपका सूत्र हो जाएगा। हाँ, इस सूत्र पे आप हम रख देंगे तो आ जाएगा कि नहीं कितना हो रहा है। ठीक, तो सूत्र पे रखें हम, देखिए कितना आ जाएगा। ये दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो पहली संख्या क्या है 180 गुणे 3 बटा के 45। 15 बार में ये गया। हाँ, अब देखिए 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 3 5 36, 36 कट गया। अब 36 बटा के 3 हो जाएगा। 3 एक कम 3, 3 दूना के 6 यानी 12। ये आ गया आंसर। यानी ये क्या है दूसरी संख्या। ठीक, दूसरी संख्या क्या है 12। ठीक, समझा? हाँ, यानी हमको हमको करना क्या था, कुछ नहीं करना था। यानी ये सूत्र हमने इसको बता दिया कि नहीं ये सूत्र है दूसरी संख्या का। अगर पहली संख्या होता तो क्या करते हैं, ये यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ये दूसरी संख्या आ जाता है। ठीक, तो अब इसी पे देखिए ये तो पहली संख्या का हो गया। अब दूसरी संख्या का भी हम लोग इसी में समझ लेते हैं, तब आराम से समझ में आ जाएगा कि दूसरी संख्या क्या कह रहा है। हाँ, पहली संख्या मान लीजिए ये दे दिया तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दूसरी संख्या के लिए हमने ये सूत्र लगाया। ठीक, तो अब पहली संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये तो समझ में आ गया होगा कि नहीं हमने क्या किया, लसा और मसा रख दिया ऊपर। हाँ, रख के क्या कर दिया, जो संख्या दिया उससे हमने भाग कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, चलते हैं पहली संख्या। इसी को हम बना दे रहे हैं पहली संख्या। हाँ, इसको हम एक संख्या 45 है, एक इसको भी चेंज कर दे रहे हैं। हाँ, बस सब चीज वही रहेगा, बस हम इसमें अंक चेंज करेंगे। ठीक, अंक चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख रहे हैं 960, इसको हम 16 लिख रहे हैं और इसको हम 20 लिख ले रहे हैं। हाँ, ठीक, तो दूसरी संख्या की जगह हम क्या करेंगे, वही दूसरी संख्या आएगा। दूसरी करिए कहिए चाहे पहली कहिए, बात वही है, बस उलट जाएगा और कुछ नहीं करना है। तो सेम हमने सूत्र लिखा था, अभी लिखा था, क्या हो जाएगा है? दूसरी संख्या बराबर हमने क्या लिखा था, लस गुणे म स। ठीक, यही लिखा था ना। हाँ, अब इसके बटा हम क्या लिख सकते हैं, पहली संख्या। पहली संख्या। ठीक, तो देखिए जब ये हो गया तो अब इसमें करना क्या है, सेम वही चीज है। अब इसको हम रख देंगे
960 गुणे 16 बटा के 20। हाँ, देखिए जीरो से जीरो कट गया। हाँ, अब देखिए कटेगा क्या, दो दो चौका 8 होता है, दो अठे 16 हो जाएगा। ठीक, यानी 48 गुणे 16 हो जाएगा। हाँ, अगर नहीं तो इसको हम इससे काट देंगे, 96 को इससे छोड़ दें। हाँ, आराम से हो जाएगा। हाँ, तो अब इसका इसमें गुणा कर दिए, जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा। हाँ, इसका गुणा करिए आप लोग, देखिए कितना आ रहा है, बताइए हमें। गुणा करके 16 वाठे 70 को 8, 16 चौका 29, यानी इसका आ जाएगा 768। ठीक, यानी ये 768 आपका क्या आ गया, दूसरी संख्या। ठीक, 768 क्या आ गया, दूसरी संख्या आ गया। इतना समझ में आया कि नहीं सभी लोग को। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसको समझना है। नहीं, इसमें हमें करना क्या है कि सूत्र है, सूत्र पे हमने रख दिया, रख के उसको हमने गुणा किया, भाग करके इतना आया, इतना का गुणा कर दिया हमने, आ गया ये दूसरी संख्या। कि नहीं, इतना सबको समझ में आया होगा जहां तक हमें उम्मीद है। ठीक, तो हम लोग अगले सवाल पे चले। हाँ, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, यदि इन दोनों संख्याओं का मौसर 3 है तो लसर क्या होगा। हाँ, यानी मौसर दे दिया है, लसर ज्ञात करना है। हाँ, बताइए, मौसर दे दिया है और उसका क्या ज्ञात करना है, लसर ज्ञात करना है। तो इसका बताइए एक सूत्र हो जाएगा कि नहीं, बताइए कौन सा सूत्र हो जाएगा। हाँ, लस ल स बराबर गुणनफल फल बटा के मौसर। ठीक, ये सूत्र है। ठीक, ये सूत्र आपके ऊपर, आप इसको बना सकते हैं बहुत आसानी से। हाँ, हाँ, तो देखिए ये सूत्र है, अब इसी सूत्र पे हम लोग रख लें। हाँ, क्या हो जाएगा, ल स। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा, 216 बटा के 3 हो जाएगा। हाँ, 3 7 21 होता है। हाँ, 3 दूना के 6 होता है, यानी ल और स कितना आ गया, 72। यही आपका आ गया आंसर। ठीक, समझ में आया। देखिए सवाल बहुत बड़ी नहीं है, बस आपको समझना है। बस इतना बड़ा दे दिया है कि नहीं, इसमें इतना क्या करना है आपको, बस उसी को ध्यान में रख के यहाँ पे सूत्र पे रख देना है। हाँ? इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, आप लोग समझेंगे तो बहुत आसानी से। हमको लग रहा है कि इसको लगाने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। हाँ, समझ है। तो आप लोग अगर पढ़ेंगे तो हमको लग रहा है कि ये सब चीजें तो बहुत आसानी से लग जाएंगी। हैं? ठीक, तो हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ? देखते हैं।
देखिए सवाल, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 25 और 30 से विभाजित हो जाती है। हाँ, अब बताइए कौन सी ऐसी संख्या है जो 15 से भी कट जाए, 25 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। हाँ, अगर हम इसको करेंगे तो देखिए 75। अब देखिए कोई ऐसा संख्या लीजिए जो क्या हो कि सबसे कट जाए। हाँ, मान लीजिए 75 हम ले लें। 15, 15 से कट रहा है 75, 25 से कट रहा है 75, लेकिन 30 से नहीं कट रहा है। हाँ, नहीं कट रहा है ना, तो यानी 75 नहीं होगा। और 75 के बाद 100, 100 भी नहीं कटेगा। 12 यानी 3 से देखते 12 यानी 120 हुआ। 120 देखिए कट रहा है क्या किसी से। हाँ, 25 चौका 100, 25 पचे 125 हो जाता है। ये तो 25 से कटवा नहीं करेगा। हाँ, यानी 120 भी नहीं होगा। अब 150 देखते हैं ना। 150 देखिए कटता है 150। ठीक, 15 से कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, यानी 10 बार में कट जाएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक, 15 से ये 10 बार में कटेगा। हाँ, 10 बार में। और 25 से 6 बार में। और 30 से 5 बार में। 30 से 5 बार में कटेगा कि नहीं। हाँ, कटेगा ना। 30 से 5 बार में कट रहा है। तो अब इसी को हम निकालेंगे कैसे, समझिए। हाँ, क्या करेंगे हम, सबका निकाल लेंगे हम एलसीएम। ठीक, क्या हो जाएगा। अब देखिए 30 2 से कट रहा है, 15 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 30 15 बार में कट जाएगा। ठीक, तो अब इसको कर दें हम 3 पचे 15, 25 ऐसे कट जाएगा। 3 पचे 15। अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा। 5 एक कम 5, 5 पचे 25, 5 एक कम 5। ठीक, 5 एक कम 5। ठीक, इतना हो गया। अब देखिए इसका गुणा कर दें। 2 गुणे 3 गुणे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5। देखिए 2 दूना के 2 तिहाई 6, 6 और 6 पचे 30 होता है। हाँ, तो 30 गुणे 5, 5 तिहाई 15 यानी 150 आ गया कि नहीं। यानी वह संख्या क्या है जो 150 है, वो संख्या क्या करेगी इन तीनों से, यानी 15 से भी कट जाएगी, किससे कट जाएगी, 25 से भी कट जाएगी और 30 से भी कट जाएगी। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया कि नहीं। हाँ, 15 और 30 दोनों से कट रही है और 25 से भी कट रही है ये संख्या। ठीक, समझ में आ गया होगा सभी लोग को। तो अगले सवाल पे चला जाए। चलिए एक सवाल और ऐसा ही है, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि
5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 24, 48, 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक, अब देखिए इसमें कह रहा है 96 से और 12, 24, 48, 60 ये क्या आ जाए, पांचों संख्याओं से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो बताइए वो संख्या क्या होगी? हाँ बताइए कौन सी संख्या होगी? हाँ, इसमें फिर वही उसी तरह करना पड़ेगा। हाँ, क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम निकाल देंगे। क्या हो जाएगा? 12, 24, 48, 60 और 96। ठीक, अब 2 से काटे, 2 छक 12, 12, हाँ, 2 गुना 4, 2 चौको 8, 2 6, 2 चौको 8, 2 8 16। ठीक, इतना हो जाएगा। अब फिर 2 3 6, 2 छक 12, 12, 15, 2 गुना के 4, 2 चौको 8, 24। ठीक, फिर 2 से जाएगा, ये नहीं जाएगा, 3 उतर जाएगा, 2 3 6 और 2 छक 12, 15 उतर जाएगा, तो ये कटेगा कितना बार में, 12 बार में। ठीक, अभी 2 से जाएगा, 3 उतर जाएगा, 3 उतर जाएगा, 2 3 6, 15 उतर जाएगा 6। अभी 2 से जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2 3 6। अब 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 बचे 15, 3 एकम 3। ठीक, अब जाएगा 5 से, क्या हो जाएगा, 5 एकम 5। ठीक, ये खत्म हो गया। तो अब इसका हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यही हो जाएगा। हाँ, इसका हम लोग गुणा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? हाँ, बताइए। देखिए इसका कितना आ जाएगा, 2 दुना के 4 दुना के 8 दुना के 16 दुना के 32, 32 गुणे 3 गुणे 5, 3 दुना के 6 होता है, 3 त्रिका 9, 96 गुणे 5। ठीक, 5 36 को शून्य हासिल 3, 5 9 45, 45 3 48, 480। ये क्या आ जाएगा, 480 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, हाँ बताइए, 480 आ जाएगा ना? चार सौ अस्सी। ठीक, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो इतना समझ में आ गया होगा सभी लोग को। तो अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग, एक सवाल और देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक सवाल और देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ठीक, चलिए देखते हैं छठवां। ठीक, छठवां क्वेश्चन।
देखिए क्या कह रहा होगा, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 3 जोड़ देने पर 21, 25, 27 और 35 से पूरी तरह भाग लग जाए। है यही कह रहा है कि मतलब 3 अगर जोड़ दें उस संख्या में तो 21, 25, 27 और 35 से पूरी तरह क्या हो जाए, भाग लग जाए, यानी उसका वो पूरी तरह कट जाए, यही है। ठीक, तो इसका भी हम लोग कैसे करेंगे, देखिए इसको भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक, 21, 25, 27, 35। अब देखिए 2 से कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है ना, हाँ 3 से काट देते हैं। 3 से 21 होता है, 25, 3 9 27 होता है, हाँ और ये 35 ऐसे ही रहेगा। ठीक, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9 होता है, हाँ 7 उतर जाएगा। ठीक, हाँ अब 3 एकम 3 हो जाएगा, 25, 7, 35। अब देखिए 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35 और 25। ठीक, ये हो जाएगा। हाँ अब देखिए 5 से कटेगा, 5 पचे 25, हाँ 5 एकम 5। ठीक, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5। ठीक, अब इसको देख लेते हैं, इधर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, अब इसका हम लोग गुणा कर लेंगे। हाँ इसका हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा, हाँ गुणा करिए इसको, देखिए कितना आ रहा है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27, 27, 9, 27, 27, 7, कितना आ जाएगा कुल टोटल, 4725। ठीक, कितना आ जाएगा, 4725, ये आपका टोटल आ जाएगा। हाँ 4725। अब बताइए 4725 आया ना, लेकिन कह रहा है उसमें 3 जोड़ देने पर। अब जब वो कहा 3 जोड़ देने में तो हम क्या करेंगे, 3 घटा देंगे, तब वो संख्या क्या हो जाएगी, हाँ वो संख्या हमें पता चल जाएगी। और इसमें से 3 हम घटा दें, कितना हो जाएगा, 4721 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 तो 22 हो जाएगा ना, 22। यानी ये वो संख्या है जो क्या करेगी, 21, 25, 27 और 35 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, भाग चली जाएगी। ठीक, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, समझ में आया कि नहीं सभी लोग को, समझ में आ गया। तो समय भी हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। और जितने लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, तो आज हम लोग इसी पे इसको समाप्त करते हैं। कल इसमें और कुछ सवालें हैं, कल उसको और सवालें हम देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। हाँ धन्यवाद।